हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हम आज आपके लिए लेकर आए एक और न्यू पॉडकास्ट। जो पॉडकास्ट करने वाली हैं अंजलि राठौर। पहले भी एक पॉडकास्ट कर चुकी हैं, अब जो सेकंड पॉडकास्ट है जो कि 12th क्लास के चैप्टर्स का होने वाला है। ओके अंजलि, आप बताओ किस चैप्टर का पॉडकास्ट करने वाले हो, किस बुक का? आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 की है, उसकी जो पोएट्री है उसका नाम है माय मदर एट 66। जो इसकी पोइट है उनका नाम है कमला दास। जो उनका जन्म है वो 1934 में हुआ था। केरला से बिलोंग करती है एंड इनकी डेथ रिसेंटली अभी 2009 में हुई है। जो हमारी ऑथर है, इनका जो मेन मोटिव रहता है ये रिलेशंस के ऊपर स्टोरीज बनाती है। लाइक पापा का बेटे से क्या रिश्ता है, माँ का बेटी से क्या रिश्ता है, भाई बहन के रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा। इसमें सिर्फ माँ और बेटी का रिलेशन? हाँ, इन्होंने ऐसी काफी स्टोरीज बनाई है इंग्लिश और मलयालम में। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है माय मदर एट 66। और इस चैप्टर से ही नाम पता चल रहा है कि जो उनकी माँ थी वो 66 साल की हो चुकी है और कैसी दिखती है वो। तो स्टार्ट करते हुए स्टोरी में पहले तो हमारी ऑथर है और उनकी माँ एक कार में ना ड्राइव कर रही थी, साथ में जा रही थी। तो फिर साथ में वो उनके पास में उनकी माँ थी। वो क्या है ना, एक जा कहाँ रहे थे? ये जा रहे थे एक कोचिंग इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां के लिए निकल रहे थे मतलब। तो फर्स्टली उनकी जो माँ थी वो साथ में सो रही थी उनके बगल में। तो एकदम अचानक से उनकी माँ सो जाती है, उनका मुंह क्या है ना खुला रहता है। तो जो हमारी ऑथर, जो हमारी पोएट है, वो देखती है कि ये क्या हो गया। मतलब अचानक से उनके जैसे ही उनकी माँ की एज भी काफी हो चुकी थी, तो मतलब उनको एक डर था कि कहीं उनकी माँ मतलब एक्सपायर ना हो गई हो। एक डर रहता है ना बेटी को, जैसे ही उनकी एज है वैसे ही मतलब बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे थे उनके माइंड में कि अचानक क्या हो गया। भले वो सो रही थी लेकिन एक बेटी का दिल रहता है एक अलग ही था। तो फिर आगे चलती हुई जाती है। पहले उन्होंने माँ को देखा, फिर उन्होंने सोचा कि इन माँ पे ध्यान ना देते, वो थोड़ा माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि फिर देखती है साथ में तो बाहर क्या है ना, हरे भरे पेड़ जो थे ना, बहुत ही उनकी कार आगे को जा रही थी लेकिन पेड़ अचानक से पीछे की ओर जा रहे थे, स्प्रिंटिंग कर रहे थे। जैसे हम कहीं भी ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं ना, तो पेड़ पीछे को दिखते हैं, बहुत फास्टली जा रहे थे। मतलब एक तो यहाँ पे पेड़ का इंडिकेट ये कर रहे थे कि किस प्रकार इंसान की एज कितनी जल्दी जल्दी पीछे की ओर निकलती जा रही है। और एक तो पेड़ इतने हरे भरे तंदुरुस्त है भाई, और एक तरफ उनकी माँ एकदम बीमार सी, लाइक कितनी बुरी एज की हो चुकी है। इस इंसिडेंट को देखने के बाद तो थोड़ा आगे जाती हैं, फिर देखती है एक घर से काफी सारे बच्चे दौड़ते हुए निकल रहे हैं। वहां फिर देखती हैं वो कि इन बच्चे कितने तंदुरुस्त हैं, अच्छे हष्ट पुष्ट है। उनकी माँ कितनी बीमार टाइप है, बहुत एज हो चुकी है, पेल फेस। हाँ, पेल फेस हो चुका था कि मतलब पीला झुर्रियोंदार फेस है। और जो बच्चों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी झलक रही है कि मतलब उनमें अभी ना एक उत्साह टाइप में है। लेकिन मीनिंग और इजी हुई है आशन करके। आशन का मतलब होता है रूखा सूखा फेस, राख जैसा वाइट वाइट हो जाता है ना, लाइक इस तरीके से। फिर वो आगे जाके फाइनली पहुंचती हैं वहां पे एयरपोर्ट में। वहां से आज उनको इतना डर था कि आज उनकी माँ उनसे बिछड़ रही है। मतलब यहाँ 2 टाइप्स का बिछड़ना होता है। एक तो मतलब थोड़े दिन के लिए, जैसे हम बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं बाहर अपने घर वालों को छोड़कर कुछ समय के लिए, और एक होता है जैसे अपने दादा दादी को अलविदा कहना, फाइनली मतलब उनसे लौट के कभी ना मिल पाना। उनको 2 टाइप का डर था कि अगर मैं लौट के आई, मेरी माँ मुझे मिली ना मिली, आज मैं जा रही हूँ। तो फाइनली वो कोचिंग जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, जब अपनी वो एंटर करती थी, माँ तो उनकी बाहर थी, छोड़ने आई थी। जब वो बाय करती है तो उनमें 3 टाइप की स्माइल बताई गई है इस पोएट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट स्माइल तो वो कैजुअली स्माइल कर देती है माँ को देखकर, और दूसरा एक टेंशन के साथ कि हाँ मैं अपनी माँ को स्माइल कर रही हूँ, मतलब वो अपने दर्द को छुपा रही है कि मैं इनको छोड़ के अलविदा कर रही हूँ, इस तरीके से। और तीसरी स्माइल थी एक होप कि हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि मतलब मैं लौट के मिलूंगी। मतलब अपने ऊपर ठान लेती है कि मुझे विश्वास है कि मैं जरूर मिलके रहूंगी माँ से। तो इस प्रकार की ये बहुत ही अच्छी हमारी जो रही है पोएट्री। इसमें एक माँ बेटी का रिलेशनशिप को बताया कि किस प्रकार एक बेटी अपनी माँ की चिंता करती है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।